मुझे उसमें उलझने की जरूरत नहीं है। और इस तरह में आज हम देश की सेवा में एक और कदम आगे बढ़ रहे हैं। मित्र, मैं विज्ञान को तो ज्यादा समझता भी नहीं, जानता भी नहीं, लेकिन शायद आज से 40-50 वर्ष पहले किसी ने स्टेम सेल्स ट्रीटमेंट की चर्चा की होती तो लोगों को बड़ा अजूबा लगा होगा कि ये कैसे संभव होगा, ये तो हवा की बातें हैं सब वगैरह। लेकिन जिन्होंने महाभारत पढ़ा है या सुना है, उनको मैं महाभारत की तरफ ले जाना चाहता हूं। और मेरी जो छोटी सी समझ है उसके हिसाब से मुझे लगता है कि कर्ण का जो जन्म हुआ था वो स्टेम सेल का साइंस था, टेक्नोलॉजी थी। क्योंकि शास्त्र ये कहते हैं कि कर्ण का जन्म माता कुंती की गोद से नहीं हुआ था। कर्ण के जन्म की सारी जो कथा आती है वो शरीर पर से एक छोटा सा हिस्सा लिया और उसी में से कर्ण पैदा हुए। अब आज लेबोरेटरी में सिद्ध हो रहा है, लेबोरेटरी हो सकता है अमेरिका की हो, लेकिन ये सिद्ध हो रहा है। हो सकता है कर्ण के संबंध में किसी के मन में सवाल हो कि भाई शायद मोदी जी ने कहा, लेकिन उतना तो वर्णन नहीं है। अब हम प्लास्टिक सर्जरी को देखें, मुझे लगता है कि दुनिया में सबसे पहली प्लास्टिक सर्जरी शरीर मनुष्य का और माथा हाथी का, गणेश जी का निर्माण। कैसे क्योर करना, कौन सी दवाई काम करेगी, उसमें अभी भी रिसर्च चल रहे हैं। लेकिन मित्रों, पुरानी किसी सरकार को पता तक नहीं था कि इस राज्य के अंदर इतने बड़े समूह को इस पीड़ा से अपनी जिंदगी गुजारनी पड़ती है। ये पहली सरकार है जिसने ये खोज के निकाला कि भाई हमारा ये समाज इस पीड़ा से कैसे दर्द से जी रहा है। और तब से मन में ठान कि हम आधुनिक से आधुनिक विज्ञान को लाएंगे। ये काम उस ट्राइबल बेल्ट में कर रही हैं कि आप इससे शादी करो, इससे ना करो। आपको होगा सरकार को ये भी करना पड़ता है, औरों को नहीं करना पड़ता था, हमें करना पड़ रहा है। क्योंकि हम इस दर्द से उन्हें मुक्ति दिलाना चाहते हैं। और दूसरा एक, जब मैंने जाना कि स्टेम सेल के माध्यम से इस समस्या का समाधान हो सकता है, और इसलिए अरबों खरबों रुपया सरकार की तिजोरी से खर्च करके सूरत में ये सेंटर हम खड़ा कर रहे हैं ताकि मेरे उन ट्राइबल बच्चों को, आने वाली पीढ़ियों को इस भयानक पीड़ा से हम मुक्ति दिला सकें।